नमस्ते, मैं डॉक्टर चंदना रेड्डी। मैं एआईजी हॉस्पिटल्स में जूनियर कंसल्टेंट हूँ। एआईजी हॉस्पिटल्स हैदराबाद में जूनियर कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, वो छाती के डॉक्टर हूँ मैं। तो एक तो होगा कि टीबी की दवाई है जो 2, 3, 4 दवाई, वेट के हिसाब से 5 दवाई भी कभी कभी लेना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा दवाई होगा तो ये पेशेंट के लिए मुश्किल होगा कि वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करे, वो नहीं ले पाएगा। वो ऐसा फील करके 3, 4, 5 दवाई इतना ज़्यादा लेना है क्या, वो सोच के भी कभी कभी वो लोग वो इतना ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। दूसरा साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ लोगों को मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद इनिशियली थोड़ा साइड इफ़ेक्ट्स होता है, जैसे पेट में दिक्कत होना या उल्टी जैसा होना। तो कभी क्या करते हैं कुछ लोग, इस साइड इफ़ेक्ट की वजह से वो लोग दवाई बंद कर देते हैं, और दवाई बंद करने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं तो वो लोग ऐसे ही दवाई बंद करके फिर स्टार्ट नहीं करते और फिर फॉलोअप नहीं करते। तीसरा, क्यों स्टॉप करेंगे? वन तो सिम्टम्स, उनका जो बुखार, खांसी, सांस, जब भूख नहीं लगना या वजन कम होना, जो भी उनका सिम्टम था पहले, बुखार कम हो जाएगा, खांसी कम हो जाएगा टीबी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते ही। तो 1-2 महीने में जब उनका सब जो भी लक्षण थे वो सब कम हो जाए, जब खत्म हो जाते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि ये टीबी क्यूर हो गया और खुद ही अपने आप ही बंद कर देते हैं। तो ये एक रीज़न है मेरे तरफ से। वही है वो मेजर प्रॉब्लम। एक पिल्स है, साइड इफ़ेक्ट्स है, दूसरा कि वो क्यूर हो गया समझ के बंद कर देते हैं। पहला मैं बोलूँगी, अगर ट्रीटमेंट बीच में बंद कर दिया तो टीबी तो क्यूर होगा नहीं, पूरा बॉडी से टीबी बैक्टीरिया जाएगा नहीं और वो अंदर ही रहेगा। एक तो वो होगा कि वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसकी खुद की फैमिली में जो बूढ़े लोग होते हैं, बच्चे लोग होते हैं, उनसे टीबी होने का रिस्क रहता है। दूसरा, अभी इनका टीबी क्यूर नहीं हो गया तो रिस्क ये है कि फिर लाइफ में कभी भी उनको, जब भी उनका शरीर में ताकत कम हो जाएगा, उम्र हो जाएगा, तब फिर से टीबी होने का रिस्क रहता है। तीसरा ये होगा कि दोबारा जब टीबी होगा, चांसेस ये है कि वो रेसिस्टेंट टीबी होगा। रेसिस्टेंट टीबी मतलब जो नॉर्मल टीबी दवाई होगा उससे उनका टीबी ट्रीटमेंट नहीं होगा, टीबी क्यूर नहीं होगा, तो उनके लिए बड़ा-बड़ा दवाई लगाना पड़ेगा, उसका और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स रहेंगे, तो वो रेसिस्टेंट टीबी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ये रीज़न ये होगा कि टीबी अभी क्यूर नहीं हो गया, तो अब वो बढ़ने का जैसा लगता है, लेकिन वो आगे फिर से बढ़ने जाता है। तो फाइब्रोसिस एक चीज़ होता है, तो लंग पूरा हार्ड हो जाएगा, फिर आगे चल के सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, ब्रोंकाइटिस से एक प्रॉब्लम होगा, आगे चल के हेमोप्टाइसिस होगा, मतलब खाँसने से खून आना, वो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। आगे चल के सांस लेने का प्रॉब्लम हो कि ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़े। आगे चल के हार्ट के ऊपर वो बर्डन होके हार्ट भी फेल होने का रिस्क रहता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस है टीबी ट्रीटमेंट बंद करने का। तो फैमिली की तरफ से ये होगा रोल कि उनको पहले कंडीशन समझना पड़ेगा, जो डॉक्टर्स एनीवे उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो वो खुद समझ के उनको, पेरेंट्स को भी समझाना, उनके फैमिली मेंबर्स, पेशेंट को समझाना है कि ये टीबी क्यूरेबल है, कि दवाई पूरा लेने से उनका पूरा टीबी का क्यूर हो जाएगा, और उनको बस 6 महीने की दवाई है और फिर बाद में आगे चल के कोई लाइफ में साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो पूरा कोर्स के दौरान फैमिली को उनको एनकरेज करते रहना है कि ये टीबी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें। और हेल्थ वर्कर्स क्या होगा, डॉक्टर्स तो पहले जब इनको बताते हैं पेशेंट को इनको टीबी हुआ है, पहले ही हम उनको समझाएं कि टीबी क्या है, उस ट्रीटमेंट लेने से वो कैसे कंप्लीट क्यूर हो सकता है, और उनको बताना है कि 6 महीने का पूरा कोर्स होगा। तो डॉक्टर की तरफ से हमें रेगुलर फ़ॉलो-अप करना पड़ेगा, मतलब हर 1-2 पहले 2 महीने में हर 2 हफ्ते पेशेंट को वापस बुलाना है, देखना है वो कैसे ले रहे, कोई साइड इफ़ेक्ट है। ये फ़ॉलो-अप में रखने से ये होगा कि उनका कोई प्रॉब्लम, साइड इफ़ेक्ट होगा तो हमें पता चलेगा और हम उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। और कोई इश्यू होगा तो हम इसे भी मैनेज कर सकते हैं और रेगुलरली उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो हम हमारी तरफ से उनको मोटिवेट करने के लिए रेगुलर फ़ॉलो-अप में रखते हैं। तो मंथली, पहले 2 महीने में हर 2 हफ्ते आ सकते हैं, फिर मंथली आ सकते हैं। तो उनको भी पता चलता रहेगा कि कैसे वो क्यूर हो रहे हैं, और कोई इश्यू होगा तो हम एड्रेस भी कर पाएँगे। और गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स है, मनी देते हैं, एवरी मंथ उनको पैसे आ जाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, फ्री मेडिसिन्स मिल जाते हैं। तो हेल्थ केयर वर्कर्स का ये रोल होगा कि वो लोग घर पे भी आके पेशेंट को मॉनिटर करते हैं, उनको वेट कैसा है, वो खाना ठीक से खा रहे नहीं, दवाई लेते नहीं, ये सब हेल्थ केयर वर्कर्स देखते हैं।
सब सेंटर या पीएचसी लेवल्स में। तो मैं वही बोलूँगी टीबी पेशेंट्स को कि टीबी कंप्लीटली क्यूरेबल है, मतलब ये इसका इलाज है और आप अच्छे से अच्छी दवाई लेंगे तो पूरा आपका बीमारी खत्म हो जाएगा और आपको कोई रिस्क भी नहीं होगा आगे चल के। तो दवाई प्लीज़ कंटिन्यू करते रहिएगा। कुछ छोटे-छोटे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे तो वो अपने आप ही दवा लेते रहने से वो भी ठीक हो जाएँगे। कुछ बड़ा साइड इफ़ेक्ट होगा तो आप हमारे पास आ सकते हैं, कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट है तो उसका ट्रीटमेंट देते हैं, फिर भी अगर कम नहीं होता तो दवाई कुछ दिन के लिए बंद करके फिर रीस्टार्ट करते हैं। तो आप जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हो उसको हम मैनेज करेंगे। लेकिन अगर ये सोच के कि टीबी क्यूर हो गया, अपने आप दवाई बंद मत करना, जब तक कोई स्पेशलिस्ट देख के ये नहीं बताते कि इनका टीबी क्यूर हो गया है, कि वो बंद कर सकते तब तक उनको लेते रहना है। वही है, टीबी का दवाई लेते रहिए जब तक क्यूर नहीं हो जाता।